Morning to all of you, my dear students of class 10th. Today I am going to give you information about how federalism is practiced in India. आप सबों को आज की वीडियो कक्षा में जो टॉपिक पूर्व की वीडियो कक्षा में आपको बताया गया उसी में आज इसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और मैं आज आपको उसी कड़ी में सेंटर स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में बताऊंगा। आप देख चुके हैं कि लिंग्विस्टिक पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट भारत में प्रचलित है जो फेडरलिज्म को इन्हांस करती है। ऐसे ही भारत के संविधान में सेंटर स्टेट के बारे में चर्चा है जो यह दर्शाता है कि भारत में फेडरलिज्म है और सेंटर स्टेट के क्रम में कई बार संविधान के द्वारा बदलाव के माध्यम से नीतियों में परिवर्तन लाए गए जिसके द्वारा प्रजातंत्र में संघवाद को और ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में सेंटर स्टेट रिलेशन की भी चर्चा है और इसमें यह दर्शाया जाता है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों अलग अलग ऑटोनोमस बड़ी है, दोनों ऑटोनोमस है और दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि यदि सेंटर और स्टेट में एक ही प्रकार की पार्टी शासन करती है तो स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म सी प्रतीत होती है क्योंकि वह स्टेट सेंटर के द्वारा लिए गए निर्णय और फैसलों को ही लागू करता है, वह अपना कुछ अलग से नहीं देता। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति में स्टेट की स्वायत्तता खत्म हो जाती है, स्टेट अपनी स्वायत्तता का उपयोग नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर यदि सेंटर में और स्टेट में अलग अलग पार्टियां होती हैं तो सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करती है, साथ ही साथ वह तरह तरह के यत्न भी करती है कि सरकार को डिसमिस किया जाए, बर्खास्त किया जाए, जिस कारण से सेंटर और स्टेट के बीच तनाव देखने को मिलता है। इस संदर्भ में कई विवाद भी हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर फैसला भी आ चुका है। तो वर्तमान के समय में 1990 के बाद से यह प्रवृत्तियां और ज़्यादा बलवती हुई क्योंकि 1990 के बाद से देश में रीजनल पार्टीज का अभ्युदय हुआ और इस रीजनल पार्टीज के अभ्युदय के कारण मुख्य पार्टियों को, नेशनल पार्टीज को इनके साथ गलबहियां करनी पड़ी और इसे एक नए गवर्नमेंट की शुरुआत हुई जिसे कोलिशन गवर्नमेंट का नाम दिया गया। इस कारण से यह कोलिशन गवर्नमेंट फेडरलिज्म को इन्हांस करने वाला एक प्रमुख कारण बना क्योंकि इसके द्वारा हर पार्टी की स्वायत्तता, उसकी अहमियत को बड़े पार्टियों के द्वारा पहचान किया गया और उसे स्वीकारा गया। लेकिन इसके बावजूद हमेशा यह देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ भेदभाव किया जाता रहा है और गलत तरीके से उसे बर्खास्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। दूसरा यह है कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया। When the power of the center and state government given to the local government, this process is known as decentralization. जब केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को
स्थानीय सरकार में दिया जाता है, उसमें व्यवहार किया जाता है, तब उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। भारत में 1992 के संविधान संशोधन के आधार पर 73वें, 74वें और 75वें संविधान संशोधन के माध्यम से तृतीय स्तर के स्थानीय सरकार की स्थापना की गई, जिसे 3 टायर गवर्नमेंट्स के नाम से जाना गया। यह अर्बन और रूरल एरियाज में काम करती है। इसके माध्यम से स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरीके से हल करने का प्रयास किया गया और इन सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान की गई। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी यह साबित करता है कि भारत में फेडरलिज्म है। इस तरह 5 बिंदुओं के माध्यम से आपको बताया गया कि भारत में कैसे संघवाद की परंपरा है और भारत कैसे संघवाद की परंपरा को और सशक्त कर रहा है। फिर अगली वीडियो में इसको खत्म किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।